सभी को जय सिया राम। और हम लोग लंका कांड, रामचरितमानस के लंका कांड में चल रहे हैं। दोहा संख्या 2 तक कल हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज आगे बढ़ते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तज मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाए। रामचंद्र जी कह रहे हैं, रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना के पश्चात और भांति भांति के ऋषि मुनियों के द्वारा उसका जो पूजन करवाया गया है, स्थापना का, वह सब करवा के और मुनियों को विदा करने के उपरांत रामचंद्र जी का ये कथन है। बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा वर्णन है कि जब रामेश्वर में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना करी तो विद्वान ब्राह्मण की जब खोज की गई, पुरोहित की, ये कार्य पौरोहित्य कार्य कहलाता है। और जब उन्होंने उत्तम पुरोहित की खोज करी तो उनके सामने रावण से बढ़कर विद्वान पुरोहित कोई नहीं था। और वो रावण को निमंत्रण भेजा गया रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना का पौरोहित्य स्वीकार करने के लिए। इसका पूरा प्रसंग आशुतोष राणा जी बहुत सुंदर सुनाते हैं। और अगर उनकी इस पुस्तक में है तो है, नहीं तो उनकी शायद अगली पुस्तक में ये प्रसंग होने वाला है, हमने उनके मुख से सुना हुआ है। तो बड़ा सुंदर वो प्रसंग है कि पहले लक्ष्मण जी को भेजा जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार रावण को आमंत्रित करने के लिए, और लक्ष्मण जी लाने में असफल रहते हैं। फिर उसके पश्चात हनुमान को भेजा जाता है और हनुमान रावण को लेकर के आते हैं। वहां पर राम लक्ष्मण को यह शिक्षा देना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण के मन में छोटे छोटे कई तरह के अहम भाव हैं। राम का भाई होने का भाव, राम का निकटस्थ होने का भाव, बहुत सारे भाव। और उन भावों के कारण वो रावण को ला नहीं पाते हैं। बड़े अच्छे सुंदर प्रश्न हैं उसमें और रावण और लक्ष्मण के बीच में। फिर अंततः हनुमान जी को भेजा जाता है और वो लेकर के आते हैं। तो वो भी बहुत बहुत ही ज्ञानोपयोगी प्रसंग है। और रावण आता है और कहता है लक्ष्मण जी से कि बिना पत्नी के तो कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। तो इस तरह के उसमें वार्तालाप हैं जो बहुत सुंदर हैं। और जब हनुमान जी निमंत्रण लेके जाते हैं तो रावण सीता जी को साथ लेकर आता है। और किस प्रकार साथ लेकर के आता है कि जिस प्रकार उनकी जो गरिमा है वो कहीं से भी आहत नहीं होती है। वो राम की पत्नी के रूप में ही उनको लेकर के आता है और पूरा अनुष्ठान करता है। और बाद में राम से कहता है कि यदि आप चाहें तो मैं सीता को यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ। और तब राम उसको जो उत्तर देते हैं कि सीता को अब युद्ध कौशल के बाद ही मैं प्राप्त करके लाऊंगा वहां से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कभी उसको अध्यात्म रामायण में भी थोड़ा है, पर जिस तरह से आशुतोष राणा जी ने उसका वर्णन किया है वो अद्भुत है। एक एक बात, एक एक भाव, एक एक शिक्षा जो वहां हमको मिल सकती है वो बहुत स्पष्ट है। और बहुत सुंदर, अभी जो पढ़ रहे थे तो रामेश्वर के बारे में जो रामचंद्र जी कह रहे हैं, तो जब रामेश्वर की स्थापना कर दी गई तो राम से किसी ने पूछा कि रामेश्वर का अर्थ क्या है, रामेश्वर क्यों इसका नाम है। हम लोग तो कहते हैं कि राम ने स्थापना करी इसलिए रामेश्वर कहलाए, शंकर को सदा ऐसे ही नाम मिले। कहीं लोधेश्वर, लोध ने स्थापना कर दी, तो कहीं जिस भी तरह से उनको नाम मिलते रहे, स्थान के नाम पर या उनके भक्त के नाम पर। तो बड़ा सुंदर प्रसंग है अध्यात्म रामायण में इसको लेकर के कि किसी ने पूछा महाराज रामेश्वर शब्द का क्या अर्थ है। तो राम ने कहा राम के ईश्वर अर्थात रामेश्वर। अब यहाँ पर देखिए, एक ईश्वर के जो 3 रूप आते हैं प्रकृति के संचालन के लिए, उसको जिसको हम लोग अक्सर आरती में गाते हैं, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ही एका। तो किस प्रकार 1 से 3 और 3 से 1 होता है। फिर शंकर जी से पूछा तो
जब राम ने कहा राम के ईश्वर, ये व्याकरण और भाषा को जानने वाले लोग अधिक अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसमें लिखा है ये तो तत्पुरुष है, राम के ईश्वर। शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने कहा ये बहुव्रीहि है, राम ईश्वर अर्थात राम ही ईश्वर, ये शंकर ने कहा। और राम ने कहा राम के ईश्वर। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ये दोनों नहीं चलेगा, न तत्पुरुष न बहुव्रीहि है, यहाँ तो कर्म धारय से काम चलेगा। कर्म धारय से, मेरे ख्याल से कर्म की धारणा से, क्योंकि सारा संसार कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कहते हैं जो राम है सो ईश्वर, जो ईश्वर है सो राम, राम एवं ईश्वर, राम ईश्वर एवं। तो ये बड़ा सुंदर इसमें मुझे पढ़ने को मिला, और कि रामेश्वर का अर्थ क्या है। आगे हम लोग जब ये चौपाइयां पढ़ेंगे तो ये अर्थ हमको अपने आप स्पष्ट होने लगेंगे। तो जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तज मम लोक सिधरी है, जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे वह जब इस शरीर का त्याग करेंगे तो मेरे लोक को सिधारेंगे, अर्थात मेरे लोक में जाकर के निवास करेंगे। और जो गंगा जलवानी चढ़ाही सो सायुज्य मुक्ति नर पाही, और जो गंगा जल को ला करके रामेश्वर में चढ़ाएगा, दर्शन का लाभ और अब गंगा जल को चढ़ाने का लाभ, वह मनुष्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति को पाएगा। सायुज्य मुक्ति अर्थात योग हो जाना, ब्रह्म से जुड़ जाना। अब ये गंगा जल क्या है और ये सायुज्य मुक्ति क्या है? गंगा जल वही ज्ञान और भक्ति रूपी गंगा है जो शिव जी की जटाओं में शिव जी ने धारण कर रखी है, और जो पूरे संसार का कल्याण करने के लिए भगवान शंकर के विचार रूपी मस्तिष्क से आकर के संसार में बहती है। और ज्ञान रूपी गंगा में भक्ति का भी समन्वय होना चाहिए, नहीं तो वो रावण जैसे अहंकार को जन्म दे देती। तो वो कह रहे हैं कि गंगा जल को जो ला करके यहाँ चढ़ाएगा वह मुक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। बात दोनों ही एक है। सायुज्य मुक्ति भी कि भगवान से योग हो जाना, जो हमारा अद्वैतवाद कहता है, और भगवान के लोक में निवास करने को पा जाना, ये द्वैतवाद है। तो रामचरितमानस में हर जगह द्वैत और अद्वैत के भेद को समाप्त किया गया है। हमारी पात्रता और हमारी क्षमता ये तय करती है कि हमारा मार्ग द्वैत है कि अद्वैत है। हम द्वैत मार्ग पे चलेंगे तो भी हमें वहीं पहुंचना है, हम अद्वैत मार्ग पे चलेंगे तो भी वहीं हमें पहुंचना है। सारा ये जो सिस्टम है, जो खेल है, वो हमारी भावना से बनता है और हमारी ही भावना से हम उस तक प्राप्त होते हैं, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है। उसको हम जिस रूप में चाहें उस रूप में बना सकते हैं, पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। होय काम जो छल तज सेहि, भगत मोर तेहि शंकर देहि। अब ये तो मुक्ति हो गई। अब संसार में कुछ लोग रहेंगे भी, सब मुक्ति पा जाएंगे तो फिर संसार नहीं चलेगा। तो जो निष्काम भाव से छल को त्याग करके इसकी सेवा करेगा उसको शंकर मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। तो भक्ति कैसी होती है? जिसमें छल ना हो और जिसमें कोई कामना ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर कहते हैं मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। मेरे द्वारा बनाए गए, रचे गए सेतु का जो दर्शन करेगा वह बिना श्रम के इस भव सागर को पार करेगा। कौन सा सेतु? पहले तो शिव की आराधना आ गई, राम की भक्ति आ गई, यही यहाँ हमको सब कुछ देखने को मिल रहा है। शिव की आराधना, राम की भक्ति और संसार रूपी भव सागर को पार करने का उपाय। वो उपाय है कि मेरे द्वारा बनाए गए सेतु का जो दर्शन करेगा। कौन सा सेतु? वही जिसकी हम लोगों ने कल बात करी कि राम के जीवन जीने के आदर्श रूपी सेतु, जो वेद वर्णित सिद्धांत हैं, उसको जिसने इस संसार में आके करके दिखाया,
नहीं तो हम कहते हैं सब किताबी बातें हैं। ये पॉसिबल, अभी भी लोग कहते, जरा सी अच्छी बात कह दीजिए तो लोग कह देते हैं अरे ये सब किताबी बातें, ये तो बहुत बहुत मोक्ष और मुक्ति और अध्यात्म की बातें हैं। तो वो बिना श्रम के इस भव सागर को पार कर जाए। राम वचन सबके जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। राम के वचन सबके मन को बहुत भाए और सारे मुनिवर अपने अपने आश्रम को चले गए। गिरिजा रघुपति का यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। शंकर भगवान अब शंकर जी कथा सुना रहे हैं, तो गिरजा से भवानी से कहते हैं कि यह तो राम की रीति है कि जो उनकी शरण में आता है उस पर वो लगातार प्रीति बनाए रखते हैं, जो प्रीति कभी अवरुद्ध नहीं होती है। अब यहाँ पर दो शब्द मुझे आज पढ़ने को मिले, एक अध्यात्म और एक अध्यास। ये शब्द मैंने पहली बार आज पढ़ा। अध्यास का अर्थ क्या होता है? अध्यात्म का अर्थ होता है आत्म का अध्ययन करना, यानी स्वयं को जानना पहचानना, इस प्रक्रिया में लगे रहना। अध्यास इसका ठीक विपरीत है, अपने को भूल जाना। इस पर हम लोग मंगलवार को चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग अध्यास और अध्यात्म का बताया गया है। आगे हम लोग इस कथा पर आते हैं कि बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ उजागर। इस पुल को बांधने वाले तो नल और नील हैं, जिन्होंने अपने गुणों से, अपने चतुराई से, अपनी निपुणता से इस सेतु को बांधा है। और इस सेतु के द्वारा राम का यश उजागर हुआ है। जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी कि वो पत्थर तो तैरने वाले हो गए थे नल नील की इंजीनियरिंग के कारण, पर वो जुड़े कैसे आपस में? पुल तो बनाने के लिए किसी चीज को जोड़ने की आवश्यकता होती। बांध बिटप आ रहा है, पत्थर आ रहा है, गिरिखंड आ रहे हैं, पर कोई रस्सी, कोई एडहेसिव तो आ नहीं रहा है जिससे उसको बांधा जा रहा। ना सीमेंट है, ना लोहा है, ना रस्सी है, ना भाई लता भी लिख देते तुलसीदास जी कि बड़ी बड़ी लताएं भी तोड़ के लाओ जिनसे इनको बांधा भी जाए। बिटप से खंभा बना देंगे और पत्थरों को बांध देंगे, पुल का सीधा सीधा स्ट्रक्चर हमको समझ में आता है, पर वो कहीं नहीं आया है। तो रामचंद्र जी ने बताया कि एक में रा और एक में मा लिख दो, दोनों पत्थर आपस में अपने आप जुड़ जाएंगे। यही जीव का ध्येय है कि जो आत्मा है उसका परमात्मा से योग होना। ये जब प्रयास हम करते हैं और राम की इच्छा होती है, वो खुद ही उपाय बता देते हैं कि क्या इसमें लिख दो, क्या उसमें लिख दो, और दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे। तो यही यश उजागर हो रहा। राम कृपा जस जसु भयो उजागर। बूढ़ई आ नहीं बोरही जई, भय उपल बोहित समतेई। जो पत्थर की क्वालिटी क्या है? जो स्वयं तो डूबता ही है, अपने साथ किसी और को भी डुबा लेता है। किसी को डुबाना, उसके पत्थर बांध दो, डूब जाएगा। तो बूढ़ई आ नहीं बोरही जई, भय उपल बोहित समतेई। वो पत्थर तैरने वाले जहाज के समान हो गए। महिमा यह न जलधि कई करनी, महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपिन कई कर। इसमें ना तो समुद्र का कोई देन है, न तो समुद्र का वर्णन हो सकता है कि भाई ये उसकी बड़ाई है, जो समुद्र ने कहा कि होगा तो वही, इससे मैं बड़ाई पा जाऊंगा, अब मैंने समुद्र बनाने के लिए आपको स्थान दे दिया, तो ये उसको बड़ाई देने के लिए हो रहा है। हालांकि इसमें समुद्र का कोई योगदान नहीं है। और ना ये पत्थरों का गुण है कि वो तैरने के काबिल हो गए इसलिए सेतु बन गया, और ना ये नल नील जैसे वानरों का कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है, उनकी भी करनी नहीं है। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजहि जाहि प्रभुआन। ये केवल श्री राम के प्रताप से हो रहा है कि ये पाषाण समुद्र पर तैर रहे हैं, और वे बड़ी कम बुद्धि वाले हैं जो ऐसे राम को भुला करके, छोड़ करके किसी और की शरण में चले जाते हैं और उसका भजन करने लगते हैं। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा। इस प्रकार जब सेतु बंधन हो गया और बहुत मजबूत बन के तैयार हुआ, तो कृपा के भंडार राम को बड़ा मन को भाया। चली सेन कछु बरन न जाई,
गर्जहि मरकट भट्ट समुदाय। यहाँ पर श्री राम की लीला ये भी सिखाने के लिए है कि मैं तुम्हारे साथ तो हूं सदा, पर कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार भौतिक है। तुम भी एक भौतिक शरीर को धारण किए हुए हो, तुमने जो समस्याएं घेर रखी हैं वो सब भौतिक हैं। तो उन सब भौतिक समस्याओं के लिए भौतिक कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। ये भौतिकता त्याग दो, आध्यात्मिकता में आ जाओ, फिर एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर दूंगा तुम्हारे भीतर बैठा हुआ। तो हम लोग भौतिकता से ऊपर उठना चाहते हैं और शक्ति पाना बनाना चाहते हैं अध्यात्म को। जैसे रावण ने कहा तपस्या करने के बाद कि ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इस शरीर को अमर करना चाहते हो जिस शरीर को तुमने जन्म के द्वारा प्राप्त किया है। ये शरीर तो तुमने जन्म से पाया है, तुमने तो कहीं से इसको बना नहीं लिया है। तो जिसको जन्म से तुमने पाया है उसको अमर कैसे करने को कह सकते हो? मैं इसे अमर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी वही सिद्धांत समझने में आता है। तो चली सेन कछु बरनि न जाई, गर्जहि मरकट भट्ट समुदाय। जब व्यक्ति अपने कार्य को इस प्रकार भगवान का नाम और रूप हृदय में धारण करके करने लगता है तो भगवान को ये बहुत भाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन व्यक्ति को भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए पहले करके दिखाया और फिर दोबारा जब द्वापर में आए तो भैया देखा कि जो करके दिखा के गए थे तुम्हें कितना याद है, अब हम करेंगे नहीं। अब हम वो जो धनुष बाण उठाए उनका अब हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, कितनी बार आके तुम लोगों को सिखाएं, अब हम सिर्फ देखेंगे और जहां भूलोगे हम याद दिलाएंगे। पाठ है बहुत पढ़ा दिया, रोज पढ़ा दिया, फिर तो टीचर और मम्मी भी कहती ना रोज वही बात समझा रहे हैं, आज तुम्हें ही सुनाना पड़ेगा, और एक तमाचा लेके हाथ में बैठ जाती। तो यही द्वापर में हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य बहुत ही सबसे आलसी व्यक्ति है मनुष्य, वो सदा हाइबरनेशन में चले जाना चाहता है, खाना पीना चाहता है पर कर्म के नाम पे हाइबरनेशन में रहना चाहता है। तो इसलिए देख कृपा निधि के मन भावा, चली सेन कछु बरनी न जाई। जब सेना इसके ऊपर से चल पड़ी तो वर्णन नहीं करते बनता है। गर्जई मरकट भट्ट समुदाय, वानरों की सेना योद्धाओं के समान गर्जना करती हुई उस पर चढ़ पड़ी पुल सेतु पर। सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। फिर बंधे हुए सेतु पर रामचंद्र जी भी उसके बिल्कुल तट से जब चढ़े और उन्होंने विशाल समुद्र की ओर अपनी दृष्टि डाली, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जल चर। तो करुणाकंद भगवान का दर्शन करने के लिए समुद्र में रहने वाले सारे जलचर प्राणी ऊपर आ गए कि ऐसा कैसे हमको अवसर कब मिलेगा। तो भगवान यूं भी जा सकते थे, पर भगवान को उन जलचरों की भी चिंता थी। इसीलिए कहते हैं भगवान किसी एक के हैं ही नहीं, हम जो उसको अपने समझ लेते हैं। आज बहुत अच्छा विचार मन में आया योग में ध्यान के समय कि जैसे ही हम भगवान को अपना समझते हैं भगवान वैसे ही उस व्यक्ति को त्याग देते हैं। दशरथ ने अधिकार दिखाया, उनको त्याग दिया। देवकी को लगा कि ये मेरा पुत्र है, वहां त्याग दिया। गोकुल में लगा कि ये मेरे कान्हा है, वहां त्याग दिया। मथुरा की प्रजा को लगा कि ये मेरे रक्षक है, मेरे राजा है, ये बचाएंगे, वहां त्याग दिया। द्वारिका में लगा कि ये द्वारिकाधीश है, इन्होंने हमारे लिए नई नगरी बसा दी, वहां त्याग दिया, हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर में जब लगा सबको कि अब तो ये हमारी तरफ आ गए, हमारे तो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई हैं, अब ये हमारा सब करेंगे, तो वो त्याग दिया। उनके कुल वालों को जब लगा कि ये तो हमारे यदुवंशी हैं, ये हमारा सदा कल्याण करेंगे, तो सबको लड़ा के नष्ट कर दिया। और जब ये लगने लगा कि धरतीवासी हमें सिर्फ अपना मानने लगे और हम तो इस धरती के अलावा भी समस्त ब्रह्मांड के हैं, ब्रह्मांड से परे के भी हैं, तो उन्होंने इस धरती को त्याग दिया। तो ये हमारा अपना अहम भाव है कि हम ईश्वर को केवल अपना मान के बैठते हैं और इसी के पीछे हम झगड़ा करते रहते हैं। हम में जो एक रूपता है वो नहीं देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम में और आप में भेद क्या है।
और यही भेद हमारे विघटन का, हमारे झगड़े का कारण बनती है। और रामचरितमानस हमें अगर कोई बात सिखाती है तो सिर्फ एक बात सिखाती है, आप उसको कथा माने, धर्म माने, ग्रंथ माने, भगवान की लीला माने, पर वो हमें सिखाती है तो केवल अभेद। अभेद आ गया, आप ईश्वर के सानिध्य में हो गए। तो सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा, मकर नक्र नाना झष ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला, ऐसे एक तिन्हि जे खाही, एकन के डर ते डराए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विशाल अनेक प्रकार के जितने भी जलचर जंतु हैं वो सब वहां पर आ गए, और 100 योजन का उनका विशाल शरीर है, और ऐसे ऐसे हैं जो उनको भी खा जाएं, इतने बड़े भी हैं। कभी देखना शुरू करिए आप लोग कोई ऐसे चैनल प्रोग्राम, तो उसमें दिखाते हैं, और अभी बता रहे हैं कि अभी भी उस समुद्र के अंदर जितने जीव रहते हैं उसमें जाने कितने % को हम जानते ही नहीं कि ऐसे जीव भी वहां रहे, हम जानते ही नहीं है। तो प्रभु ही बिलोक ही तरह न टारे, मन हर्षित सब भय सिखारे। सब भगवान को देख रहे और वहां से टल ही नहीं रहे कि भाई आगे वो हटे तो ये सेना आगे बढ़े। वो तो वहां पर बैरियर बना दिया जब इतने बड़े बड़े हैं, और सभी मन में सुखी हैं, हर्ष के मारे भूल ही गए हैं। बस भगवान का दर्शन जो करता है वो इसी प्रकार भूल जाता है, जैसे जब मनु जी भूल गए थे, जब भगवान का बिल्कुल सगुण रूप में दर्शन किया था। तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भय हरि रूप। उनकी ओट से अब समुद्र का जल भी नहीं दिखता है, इतना घेर लिया है चारों तरफ से, और भगवान के रूप को देखते हुए सब मगन हो गए हैं। तो जो भगवान का भक्त है उसका दर्शन भी ऐसा होता है कि अगर उसका दर्शन आपको करने को मिले, दोनों और भक्त हैं, वानर देख रहे हैं जलचरों को और जलचर देख रहे हैं भगवान के साथ साथ वानरों को, तो सब मगन है। किसी को समुद्र अर्थात भवसागर का कोई भी जो जल है जो हमें डुबो देना चाहता, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। आप एक लक्ष्य पर जब भगवान की तरफ अपने आप को लक्ष्य कर लेते हैं तो आपको कोई भवसागर का जल जो आपको डुबा सकता है वो नजर ही नहीं आता है। चला कटक प्रभु आये सुपाई, को कही सक कपिदल बेपुलाई। और भगवान की आज्ञा पा करके वह जो वानर सेना का दल था विपुल, बहुत बड़ी मात्रा में, वो आगे को बढ़ चला। सेतु बंद भय भीरति, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जल चरनी ऊपर चढ़ी चढ़ी पा रही जा। अब सेतु बंद में तो सेतु के ऊपर तो भाई बहुत भीड़ हो गई, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उस पे चढ़ गए लोग। तो क्या हुआ कि कुछ वानर तो आकाश मार्ग से चल जाने लगे, और कुछ वो जो जलचर थे उनके ही ऊपर पैर रखते हुए जाने लगे। यहाँ पर जो सेतु बंध का जो संसार सागर को पार करने का जो रूप मुझे समझ में आता है कि हनुमान जी ही हैं जो बिना किसी साधन के समुद्र पार कर सकते हैं। ऐसी भक्ति किसी में आ जाए, ऐसा समर्पण किसी में आ जाए, और ऐसा अहंकार किसी से बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसे किसी साधन की फिर आवश्यकता नहीं है। परंतु जो साधारण जीव हैं, जो इस प्रकार के, जिनको वानर से जिनकी तुलना करी जा रही, भालू से तुलना करी जा रही, पशुवत, जो अहंकार के कारण पशुवत जीव हैं, उनको साधन की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जितने भी अध्यात्म के मार्ग बताए गए हैं इस भवसागर को पार करने के लिए, अगर तैर के व्यक्ति जाता है तो डूब जाने का खतरा है, और अगर आकाश मार्ग से जाता है तो ज्ञान और शक्ति की अधिकता में हो जाने का खतरा है, और अगर सेतु पर जाता है तो फिसल कर गिर जाने का खतरा। परंतु जल थल नभ, 3 मार्ग से यहाँ से मुक्ति मिल सकती है, इसके गुरुत्वाकर्षण से मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर राम आपके साथ हैं तभी आप इस सेतु के ऊपर निश्चिंत भाव से, निर्भय भाव से इस संसार रूपी भवसागर को पार कर सकते हैं। हस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहस चले कृपाल रघुराई। अब वानर सेना का ये कौतुक देख के कि लंका पहुंचने की जो उनके अंदर उत्साह और खुशी और जल्दीबाजी है, उसको देख करके दोनों भाई देखते हैं और हंस करके आगे बढ़ चलते हैं। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाई कभी जूता बबीरा। सेना के सहित राम उस पार उतर जाते हैं, और जब
सेतु को पार करके लंका की धरती पर तट पर पैर रखते हैं तो भारी भीड़ हो गई। अध्यात्म रामायण में और शायद वाल्मीकि रामायण में कितने दिन में ये सेतु बंधन किया गया, इसका भी पूरा वर्णन है कि किस दिन कितने योजन समुद्र को बांधा गया। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा सकल कपिन कहूं आयस दीना। सागर के पार आके भगवान ने डेरा जमाया, सारी सेना को स्थित किया और फिर वानरों को आदेश दिया कि खाऊ जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि चाहता धाये, कि जाइए अब आप लोग भोजन कर लीजिए, फल फूल खा लीजिए। और ऐसा सुनते ही सारे वानर इधर उधर दौड़ पड़े, भालू और वानर। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित काल गति त्यागी। सभी वृक्षों में फल ही फल लद गए, वो उस ऋतु का फल था या नहीं था, सभी राम के कार्य करने के लिए फलों से भर गए। खाई मधुर फल बिट। अब इसको हम लोग आश्चर्य से ना देखें और असंभव ना समझें, जब आजकल हमारी छोटी सी तकनीक किसी भी देश में, किसी भी धरती पर, किसी भी मौसम में, किसी भी पेड़ पे कोई फल उगा रही है। हम लोग रोज देखते हैं कि हाइब्रिड करके और किसी के फल में कोई फल लगा दिया किसी वृक्ष में। तो ऐसा भगवान राम के सेवा के लिए प्रकृति स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा कर रही है। खाही मधुर फल बिटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चला। मीठे मीठे फल तोड़ते हैं, खाते हैं और वृक्ष को हिलाते हैं। जो हनुमान जी ने किया है वही सब करेंगे। वानर की आदत थी, जो देखेगा वही करेगा। तो ये सुन रखा, अब उनको भी वही सब करने का मौका मिल गया। तुम्हारे जोश और खुशी के वैसे ही वैसा कर रहे हैं जैसा जैसा हनुमान जी ने किया था, और लंका की ओर पत्थर उठा उठा करके फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पा, वहीं घेरी सकल बहु नाच नचाती। और जहाँ कहीं भी कोई घूमता हुआ उस क्षेत्र में राक्षस को पा जाते, उनका तो देश ही है, कोई ना कोई तो चला ही आ रहा होगा, उसको पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं और कहते हैं नाच के दिखाओ तब छोड़ेंगे। तो यह उन ऋषि मुनियों को जिनको इन राक्षसों ने सताया है, दंड कारण में आ आके यह ठीक क्रिया की प्रतिक्रिया हो। वो ऋषि मुनि पा जाते थे तो घेर लेते थे, तंग करते थे, सताते थे और बाद में मार के खा जाते थे। उसी क्रिया की प्रतिक्रिया इस रूप में इस संसार में होनी ही है। दसनन काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। दांतों से काटते हैं, नाक कान काटते हैं, बंदर का स्वभाव, उसके तो हथियार ही यही है। और जब कहते हैं कि भगवान का यश गान करो तब छोड़ेंगे, तब जाने देंगे। तो जब तक वो भगवान का यशगान नहीं करते हैं तब तक छोड़ते नहीं है। जिन कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण नहीं कहीं सब पाता। यहाँ पर मुझे शुक का ध्यान आ रहा है, जो जिनको पकड़ लिया था, जो विभीषण के पीछे गुप्तचर भेजे गए थे। तो उनके लिए बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि वो तो भाई ऋषि थे और श्राप के कारण राक्षस हो गए थे। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो ऋषि थे, यज्ञ इत्यादि करते थे ब्राह्मण, उनको राक्षस इसी प्रकार घेर लेते रहे होंगे और कहते होंगे कि ये सब छोड़ो, रावण का गुणगान करो, नहीं तो अभी मार के खा जाएंगे। तो जो नहीं करते थे उनको खा जाते थे, और जो गुणगान कर लेते थे उनको अपने में सम्मिलित कर लेते थे, और वो ब्राह्मण से राक्षस हो जाते थे, अर्थात उनके कल्चर को, उनकी सभ्यता को अपना। ऐसी जोर जबरदस्ती हम लोग आज भी अपने संसार में देखते हैं। और जब वो राम की शरण में आते हैं, राम उनको भक्ति मार्ग देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, तो वह पुनः उस शाप से मुक्त हो जाते हैं और वह असभ्य, वो जो राक्षसों का कृत्य है उसको त्याग देते हैं और फिर से अपने उसी त्यागमयी जीवन में चले जाते हैं। जिनकर नासा कान निपाता, और जिनके नाक कान काट ले रहे हैं ये वानर लोग, वो रावण को जा जाके सब शिकायतें लगा रहे हैं, बता रहे हैं। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दसमुख बोली उठा पुराना। जब रावण ने समुद्र को बंधा लेने की बात अपने कानों से सुनी तो व्याकुल होकर के बोल उठा अपनी सभा में, बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी। समुद्र के कितने पर्यायवाची हैं। आज मुझे समझ में आता है कि मेरी हिंदी की टीचर ने मुझसे क्यों कहा था कि रामचरितमानस पढ़ो। इतने पर्यायवाची एक ही दोहे में। रावण कहता है कि वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारिश, क्या सच ही तोय निधि और उदधि पयोधि नदीश को बांध लिया गया है। यहीं पर हम लोग दोहा संख्या 5 पर विराम देते हैं और
आगे जो रावण की दशा हुई इस सेतु बंधन के बारे में सुन करके बहुत सुंदर प्रसंग है। मंदोदरी का बहुत अच्छा चरित्र वहां पर हमें जानने समझने को मिलता है। उसका हम लोग अध्ययन कल करेंगे। जय सिया राम।